आचार्य पवन गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलिए गाथा नंबर 31 है ना। चलिए गाथा नंबर 31 को द्रव्य आश्रय के स्वरूप और उसके भेद को। नाना वर्णादीनम जोगम जम पुग्गलम समासौदी दौवासवो सणेयो अणेय भेयो जण खादो। ये गाथा नंबर 31 है। इससे पहले थोड़ा सा जो कल का विषय 2 रह गया उसको एक बार और कर दे दो। कल भी कथाओं की चर्चा अपने सामने हो गई थी। यह द्रव्याश्रव का गाथा नंबर 31 में द्रव्याश्रव का भेद है और उससे 30 नंबर गाथा में भावाश्रव का भेद है। तो भावाश्रव में कोई थोड़ा सा विषय कल छूटा, उसको पूरी करके आज की गाथा को आगे लेता हूँ। 4 प्रकार की विकथा कसाय के भेद कुछ आपके सामने रख देता हूँ, पहले रख चुका हूँ। 4 कसाय में हमने अलग अलग कसायों के वर्णन को देखा था। क्रोध मान माया लोक के रूप में अनंतानुबंधी के लिए, अप्रत्यगान प्रत्यगान सुलन के लिए, वही यहाँ पे आप भाव आश्रय के रूप में लगाइएगा। पंचेंद्रिय के विषय में इंद्रिय के जो है स्पर्शन के अपने पास 8 विषय हैं, रसना के 5 हैं, ग्रहण के 2 हैं और चक्षु के 5 हैं और कर्ण के 7 हैं। स्वर जो होते हैं इनको लेके 27 और एक मन ऐसे 28 इंद्रियों को लेके 5 विषय को लेके चलते हैं। निद्रा 5 प्रकार की होती है। निद्रा प्रचला प्रचला और स्थान गति। मुख्य रूप से इन निद्रा इत्यादि में जीव के जो अलग अलग परिणाम होते हैं। एक निद्रा के उपयोग जब निद्रा इत्यादि का उसको उदय होता है तो उस निद्रा के उदय इत्यादि में जीव की कुछ अलग अलग प्रकार के परिणाम हुआ करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे जीव के परिणाम होंगे वैसे वैसे जीव के उस निद्रा को आपको दिखने में आएगा। अब जैसे निद्रा एक हो गई, आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही है, फिर भी देखो हो जाएगा। तो पहले निद्रा को बारे में बता देता हूँ। जिस निद्रा के दिन में जीव अल्प सोता हो और उठाने पर जल्दी उठ जाता हो, जरा से शब्द से सचेत हो जाते, ऐसी निद्रा कहलाती है। निद्रा की पहली प्रगति जैसे स्वान निद्रा जिसको अपन बोलते ना, कि स्वान यानी कुत्ता जैसे जरा सा भी हो जाता उठ जाता है। फिर आती है निद्रा जिसकी निद्रा थोड़ी सी इससे बढ़कर होती है, थोड़ी गहरी निद्रा आती है। तो जिसके उदय में जीव वृक्ष के शिखर पर विषम भूमि पर घुरघुराता हुआ अथवा नहीं घुर्राता हुआ घर्राटे लेता है ना, सोता है, इसको निद्रा मतलब कहीं भी इसको जल्दी नींद आ जाती है। क्योंकि गहरी नींद होती, नींद ना देखे टूटी खाट वाली स्थिति होती है इसकी। फिर होती है प्रचला के उदय में जिसमें जीव को ऐसा लगता है जैसे आंखें भरी भरी हो, आंखों में जैसे रेत सा आ जाता है ना, कभी तो ऐसा आंखें खुलती नहीं, सिर भारी होता है, आंखें बार बार खुलने पर भी बंद होती है, ऐसी प्रचला होती है। और प्रचला में जिसमें इससे ज़्यादा तीव्र नींद आती है लेकिन लार जैसी बहती रहती है, हाथ पैर चलता रहता है, बड़बड़ाता भी है, कुछ असावधान सा ही रहता है, ये प्रचला है। और स्थान गति में जो स्वप्न में की विशेष शक्ति का आविर्भाव, रोध आदि कर्म असंभव कार्य भी जिसमें कर लेता हो, उठने इत्यादि में, ऐसा जीव निद्रा का उदय। तो ऐसे निद्रा के उदय में भी कर्म का बंध, ये भाव आश्रय में लगाना। फिर आता है स्नेह आप जानते ही हैं, रति वगैरह है, प्रीति है, ये सब स्नेह में थे। और क्रोध मान माया लो ऐसे भेद करके चलिएगा।
मन वचन का ये तीनों योग आपको पता ही है, इसलिए ये भावाश्रव का भेद हो गया। अब द्रव्य आश्रव के गाथा नंबर 21 को 31 को देखिएगा। नाना वर्णादि, माइक दे दो भाई। नाना वर्णादीनम ज्ञान वर्ण आदि जोगम से योग्य ज्ञान वर्ण। नमस्ते महाराज जी, आपने जो निद्रा में स्वप्न बताए थे, तो यदि वात पित्र कफ ना हो और स्वप्न भी आते हों तो वो भी मतलब उसमें आते होंगे? वो स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर मतलब है। फल क्या रहता होगा फिर उनका? उनके फल डिपेंड करते हैं, अलग अलग तारीख तिथि इत्यादि, इसका बहुत अलग सब्जेक्ट है, अभी थोड़ा सा इसको पढ़ लो, वो अलग है। चलिए, तो ज्ञान वर्णादि कर्म रूप से परिणत के योग्य नाना वर्णादीनम, एक एक अक्षर देख लो, जोग मैंने योग्य, जम पुद्गलम समासौदी, जो पुद्गल आता है, समास मतलब आना, आश्रय होता है, वह अनेक भेयो अनेक भेद वाला है। दव्वा सवो नेवो जनक खादो, उसे द्रव्य आश्रय जानना, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा है? थोड़ी आवाज को खोलो भाई, थोड़ी ओम ओम। जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा है? हाँ, जिनेन्द्र भगवान ने हमारे लिए क्या किया? उसे द्रव्य आश्रय जानो। जो 8 प्रकार के हमारे कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अत्राय। ओम, इधर देखो क्या, तो ज्ञानावर्णी आदि 8 कर्म कैसे बंधते हैं? तो भावाश्रव तो हमारे परिणाम हो गए, मिथ्यात, अवृत्ति, कसाय, प्रमाद और योग। इनमें ये हो गए हमारे भाव आश्रव। इन भाव आश्रव से दव आश्रव हमें होता है, वो कौन सा होता है? 8 प्रकार के कर्म, ज्ञानावर्णी इत्यादि जो कर्म है। अब जो ज्ञानावर्णी कर्म इत्यादि है, उनका जो हमारे आत्मा के प्रदेशों में पुद्गल रूप का जो जुड़ाव होता है, उसे हम द्रव्य आश्रव कहते हैं, जो 8 प्रकार के भेदों में पलटता है, बदलता है। इसको ऐसे अपन लेके चलेंगे। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे आपके कर्म में दरवाजे होते, दरवाजे से हवा चलती है और बहुत सारी धूल प्रवेश कर जाती है। दरवाजा बंद हो तो आएंगे नहीं। ऐसे ही जब कर्म रूपी दरवाजे, आश्रव के दरवाजे खुले होते हैं, मतलब हमारे वर्गणाओं के, तो वो वर्गणाएं कर्म रूप में परिवर्तित होगी। उसे हम बंद कर देंगे तो संवर हो जाएगा। तो पहले आश्रव को देखें। तो आश्रव जो हमारा हो रहा है कर्वण रूप से, द्रव्य से, तो योग और उपयोग के वो कौन से द्वार है? योग और उपयोग। योग मन वचन काय है, उपयोग ओम 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 ओम। क्या हो गया? तो फिर करूँ कि नहीं क्लास? ऐसी चेकिंग करेंगे तो मेरी क्लास बार बार डिस्टर्ब होगी। तो ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी जो हमारे कर्म हैं, वो कर्म योग और उपयोग रूप द्वार से प्रवेश करते हैं। तो उपयोग वही है, ज्ञानोपयोग और दशनोपयोग। उपयोग के बारे में अपन चर्चा पहले करके आए हैं। अब अपने पास एक 8 कर्म है, और 8 कर्मों के हमारे पास जो भेद है, उन भेदों को हम देख लें तो थोड़ा इससे हमें समझ में आएगा। हमारे पास ज्ञानावर्णी के 9 भेद हैं, 5 भेद हैं। देखना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान। इन 5 के आवरण हमारे ऊपर डलते हैं। मिथ्यात्व में ये ज्ञान विपरीत हो जाते हैं, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। तो ये 8 उपयोग हो जाते हैं, 8 प्रकार का ज्ञान उपयोग। लेकिन हमारे लिए प्रकृति तो 5 ही है। तो ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृतियां हो गई। फिर हो गई दशनावर्णी की 9, चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल दर्शन, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्थान गति। ये दशनावर्णी के हमारे पास 9 हो गई। तो 9 और 5 14। फिर हमारे पास वेदनी की 2 हो गई, साता वेदनी और असाता वेदनी, ये हो गई 16। फिर हमारे पास मोहिनी की 28 हो गई।
अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, स्वंजलन, इनको क्रोध मान माया लोभ से गुणा करेंगे तो 16 हो गए। फिर हाश, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक, तो 16 और 9 25। फिर मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और संभव गति, ऐसे दर्शन मोहिनी की 3 और चायत मोहिनी की 25, तो ये 28 हो गई। 28 और 16, तो 28 और 16 हो गई 42, ठीक है, 44 प्रति हो गए ना आपकी, 28 16 44 44, तो हमारे पास ये प्रकृतियां हो जाती हैं। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आखिरी की 3 प्रकृति समझा दीजिए, सम्यक, मिथ्यात, हाँ, सम्यक। ये पहले एक बार इनको गिना देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। जी महाराज। पहले 148 की अपनी हो जाए पूरी क्वांटिटी, तो हमारी हो गई 44। अब हमारे पास हो बचा सीधा सीधा आयु कर्म। आयु कर्म की हमारे पास अगर टोटल हम प्रकृति को गिनेंगे तो आयु कर्म हमारे पास निकलेगा कुल मिलाकर 4। आयु कर्म की 4 कौन कौन सी हो गई हमारे पास? मनुष्य आयु, देव आयु, तिर्यंच आयु और नरक आयु। फिर नाम कर्म की 93, ये याद रखने लायक है। अब नाम कर्म की 93 कौन कौन सी होते देखना। गति 4, मनुष्य गति, देव गति, तिरंज गति और नरक गति, 4 गति हो गई। 5 जाति हो गई, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जाति हो गई। फिर 5 शरीर हो गए हमारे पास, है ना, औदारिक, विक्रेक, आरक, तेजस और कारमान। फिर 3 अंगोपांग हो गए, औदारिक अंगोपांग, विक्रेक अंगोपांग, आरक, ये 3 प्रकार के तेजस और कारमान के हमें अंगोपांग की वहां नहीं बनती। निर्माण हो गए, जो हमारे जो शरीर में निर्माण नाम कर्म इत्यादि का काम क्या है, जिससे उदय से अंगोपांग की रचना और स्थान और प्रमाण, यथा जैसी रचना हो, जैसे कि आँख का जो स्थान हो वो, और जो जितने प्रमाण वाला हो वो, तो वो क्या कहलाता है? निर्माण। निर्माण के बाद होता है बंधन है? ये 5 शरीर है ना, तो 5 निर्माण 5 बंधन, 5 शरीर के 5 निर्माण हो जाएंगे, 5 बंधन। और बंधन के जो पुद्गल के आत्मा के प्रदेश, जो पुद्गल प्रदेश है, आपस में जो बंधन, एक दूसरे से जो शरीर जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं बंधन। तो ये बंधन में 5 प्रकार के शरीर के 5 बंधन हो गए। तो ये 5 बंधन हो गए, 5 निर्माण हो गए। फिर हमारा आएगा संघात। संघात की 5 ले लेना, जिसके उदय से औदारिक आदि शरीर की जो परमाणु छिद्र रहित है, जैसे हमारे जो शरीर है, ये शरीर जो हमारा दिख रहा है छिद्र रहित, वो किसके उदय में दिख रहा है? संघात नाम कर्म के। अगर संघात नाम कर्म ना हो तो हमारे छिद्र रहित शरीर नहीं दिखेगा, इसमें छेद हो जाए। जैसे आपकी दीवार होती है, दीवार पे आप जो प्लास्टर करते हैं ना, छपाई कहते हैं, प्लास्टर होता है, तो इसलिए आपकी दीवार प्लेन दिखती है, दीवार में छेद अगर नहीं हो तो दीवार में छेद हो जाए, तो ये संघात। तो 9 कर्म वर्गणाओं का निश्चित होकर आना जाना बंद होता है, उसको हम संघात नाम कहते हैं। फिर होता है संस्थान। संस्थान का अर्थ होता है हमारे शरीर का आकार, जैसे मनुष्य आकार हुआ, देव आकार हुआ, तिरंच हुआ, नरक। तो अपने ये संस्थान 6 प्रकार के शरीर लेके, 6 प्रकार के संस्थान लेके चल रहा है। समचतुर संस्थान और हुंडक संस्थान, अंतिम हुंडक हो गया पहला। अब न्योग्रोथ है, अप्राप्ति है, ये 6 प्रकार के संस्थानों को आप लेके चलेगा। तो ये 6 प्रकार के संस्थानों में, जैसे पहला हो गया समचतुर संस्थान, दूसरा हो गया नेग्रोध परिमंडल, तीसरा हो गया कुब्जक, स्वाति संस्थान, स्वाति के बाद हो गया कुब्जक, कुब्जक के वामन और हुंडक। अब ज़्यादा व्याख्या यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर नहीं तो आपकी क्लास इसी में हो जाएगी। तो ये 6 संस्थान लेके चलेंगे। फिर 6 सैनन। 6 सैनन में वज्रसम नारद सैनन, वज्र नारद सैनन, नारद सैनन, अर्धनारद, कीलक और अप्राप्त संप्राटिका सैनन।
वज्रनासव सहनन से ही, वज्र ऋषभ नारद सहनन से ही मुक्ति होती, बस एक इस सहनन जो पहला है, बाकी से सहनन से मुक्ति नहीं होती। दूसरी बात, ये सहनन देव और नारकियों में नहीं होते, ये सहनन एक इंद्रिय में नहीं होते, देव और नारकियों में नहीं होते, ये याद रख लेना यहाँ पर, क्योंकि एक इंद्रिय, ये सहनन का नाम है हड्डी। हड्डी ना देव में होती है ना नारकियों में होती है और ना एक इंद्रिय में होती है, इसलिए उनमें सहनन नहीं होता, ये आप याद रखना। फिर आता है नाव स्पर्शन आदि की प्रकृतियां। तो स्पर्शन की 8, रस की 5, गंध की 2 और वर्ण की 5, ऐसे 20 हो गई। महाराज जी 2, 3, 4 इंद्रिय का कौन सा सहनन होता है? वो तो अंतिम सहनन, जैसे उंडक संस्थान और उंडक सहनन भी उनका अंतिम ही होते, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे संस्था सहनन वाले नहीं होते विशेष तौर से, क्योंकि इनकी हड्डी इत्यादि इतनी कोई ज़्यादा विशेष वैसे नहीं। चलिए, आनुपूर्वी वर्ण नाम हो गए। आनुपूर्वी, आनुपूर्वी का मतलब होता है जिस कर्म के उदय में हमें पूर्व का शरीर का आकार मिलता है। जैसे कि हमने पूर्व का शरीर हमारा जिस आकार में ढला हुआ है, हम यहाँ से मरे और देव में गए, तो देव गति में जाने से पहले कोई आकार तो होगा ना, क्योंकि जब तक हम वो शरीर लोगे तब तक तो कोई हमारे पास आकार प्रकार तो होगा नहीं। तो उस आकार प्रकार के नहीं होने से इसका मतलब हमारा आकार ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो हमारा जो मनुष्य आकार है वो देव गति में वहां तक वो आकार तक जाएगा, फिर देव गति में जो शरीर में उस आकार में आत्मा ढल जाएगी, इसका नाम होगा देवगत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी। तो मनुष्य गति से पूर्व जो आकार लेके आए, देव गति से पूर्व जो आकार लेके आए, नरक गति से पूर्व जो आकार लेके आए और तिरंज गति से, तो ये चारों अनुपूर्वी लगा ले। फिर होता है अगुरु लघु। अगुरु लघु का मतलब होता है ना रुई की तरह हल्का ना लोहे की तरह भारी। इस प्रकार के जो शरीर इत्यादि मिलते हैं, नहीं तो हमारा शरीर या तो रुई की तरह हवा में उड़ने लग जाए या हम चल ही ना पाएंगे क्योंकि इतना भारी हो जाए। तो इस प्रकार ये अगुरु गुण की कृपा है। अगुरु गुण भी हमारे पास 2-3 प्रकार का है। एक अगुरु गुण तो नाम कर्म के उदय से, एक अगुरु गुण हमारे अशुद्ध दशा में जो है, और एक अगुरु गुण शुद्ध दशा सिद्धों में है। जब हम आलापदी पढ़ते हैं उसमें ये 2 मिल जाते हैं अपने लिए। तो ये अलग अलग शुद्ध अगुरु लघु, अशुद्ध लघु और नाम कर्म के उदय में प्राप्त अगुरु लघु वहाँ पे। फिर होता है उपघात नाम कर्म और परघात नाम। उपघात नाम कर्म में विशेष तौर से अपना ही उपघात हो जाए, स्वयं का ही, जैसे अपने ही नाखून से हमें लग जाए, अग्नि में हम ही जल जाएं, तो ये हमारा उपघात नाम कर्म का है। जैसे कि हिरण अपने ही सिंह के कारण मारा जाता है, जो चमरी गाय होती है अपनी ही पूंछ के कारण मारी जाती है, तो ये उपघात नाम कर्म का उनका उदय विशेष तौर से होता है। परघात नाम कर्म के उदय में जिसने पर का घात किया जा सके, जैसे सिंह है, कुत्ते हैं, बिल्ली, इनके नाखून इत्यादि पर का घात के लिए कारण, और उभय भी होता है, ये स्वयं का भी मरण हो जाए या पर का। जैसे अब सिंह के नाखून दूसरे के लिए हानि है, लेकिन वो सिंह भी अपने नाखून के कारण भी मारा जाता है। जैसे जिनको उनके सिंह का नाखून चाहिए तो उसका या उसके दांत चाहिए, लोगों को उसकी खाल चाहिए, तो उसकी भी अपना खुद का भी हत्या हो जाती है। तो ये उसके लिए भी उपघात परघात दोनों उभय रूप से भी काम करेगा, है ना। फिर आता है आतप। आतप जिसके नाम कर्म के उदय में सूर्य भी इत्यादि का आतप नाम कर्म होता है। बाहर से तो गर्म हो, भीतर से ठंडा हो। फिर होता है उद्युत। उद्युत बाहर भीतर दोनों से ठंडा हो, है ना, उसका नाम उद्युत। जैसे सूर्य भीम हो गया आतप नाम कर्म और चंद्रमा हो गया उद्युत नाम कर्म। फिर उच्छ्वास नाम कर्म, जिसके उदय में हमारा सांचोश्वास हम लेते हैं, वो हमारा ही है। देखो एक एक चीज जैन दर्शन में कोई भी कल्पना नहीं है हमारे यहाँ, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ कर्म का इफेक्ट वहां पे देखा जाए। फिर विहायु गति। विहायु गति 2 प्रकार की होगी, प्रशस्त विहायु गति और अप्रशस्त विहायु गति। प्रशस्त विहायु गति का मतलब होता है जिसकी चाल को हम
हमें देखने में सुंदर लगती है। जैसे हाथी की चाल, गजगामनी बोलते हैं ना, हिरण की चाल है, हाथी की चाल है, ये प्रशस्त वायु गति। बेल है। अब अप्रशस्त वायु जैसे ऊंट है, गधा है, इनकी चाल अप्रशस्त मानी जाती है। ये अच्छी नहीं होती इनकी चाल, देखने में सुंदर नहीं लगती इनके चलने में। लेकिन हाथी चलता है तो ऐसा क्या ना, हाथी की चाल से, तो इसीलिए वो हाथी की चाल का कहावत पड़ती है, हाथी की चाल से चलो, कुत्तों को तो भौंकने दो, उससे क्या। तो ये ऐसे ही हिरण अच्छा लगता है, चलता है, सुंदर लगता है। बेल चलता है, सुंदर लगता है ना, तो ये प्रशस्त है। तो भी आई गति। अब होता प्रत्येक शरीर नाम कर, प्रत्येक और वनस्पति काय में हमारे प्रत्येक को साधारण दो, प्रत्येक जिसका स्वामी एक हो, जैसे पूरे शरीर का स्वामी एक आत्मा हो, वो प्रत्येक, जैसे अपन सबके शरीर प्रत्येक शरीर है। और साधारण जिसमें एक शरीर के अनेक स्वामी हो, मतलब एक के जन्म में एक जन्म में एक के मरण संबर, जैसे कि निगोदियों का शरीर का पिंड, ये साधारण। तो हम जब वनस्पति की ओर जाएंगे तो हमें वनस्पति में ये चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि वनस्पति काय में आप विशेष तौर से पिंड का पिंड हमारे लिए साधारण और प्रत्येक दो चीज होती है। उसमें भी साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दो भेद आपको देखने को मिलेगा। साप्रतिष्ठित मतलब जिसमें पिंड हो, अप्रतिष्ठित जिसमें से निकल गया हो, तो लेकिन उपयोग में साप्रतिष्ठित आती है, अप्रतिष्ठित अभक्ष के रूप में चली जाती है। फिर तृष्णाम कर्म, दो इंद्रिय इत्यादि से ऊपर लेके सब तृष्णाम कर्म में, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये तृष्णाम। हाँ, तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय में आपकी। नमस्ते महाराज जी, आप प्रतिष्ठित वनस्पति में जरुआ ककड़ी का नाम आता है, ये क्या होती है जरुआ ककड़ी? ककड़ी के भेद है। एक ककड़ी आती है जैसे आपकी अंग्रेजी ककड़ी बोलते हैं ना आप, इतना से छोटी छोटी आती है। एक बड़ी पानी ककड़ी आती है वो, और एक फूट ककड़ी आती है आपकी, फूट बोलते हैं, जैसे इतना बड़ा सा रहता है ना, जैसे आपका खरबूज जैसा, उसको फूट ककड़ी बोलते हैं। एक पानी ककड़ी, एक लंबी सी होती है तुरई जैसी, और एक छोटी छोटी ककड़ी अंग्रेजी ककड़ी बोलते हैं, जिसके ऊपर से आप चला के जिसका जहर निकालते हैं। ऐसी कोई जरुआ ककड़ी होगी कुछ। अरे अपन ने मेरे हिसाब से तो इनमें से कोई एक आदि नाम, क्योंकि क्षेत्रगत नाम होते, कोई गिलकी बोलता है, कोई फतकुली बोलता है, कोई तुरई बोलता है, तो सबके अपने अपने नाम है, तो होगा कोई नाम ऐसा। चलिए, स्थावर, तो स्थावर नाम कर्म जिसमें एक इंद्रिय आदि होती है, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। फिर शुभक नाम कर्म, जिसके उदय से जीव सौभाग्यशाली होता है, वो शुभक नाम कर्म, जिसे कहते हैं ना कितना सौभाग्यवान है, कितना भाग्यवान, ये शुभक नाम कर्म के उदय से होता है। दुर्भग नाम कर्म, जिसके उदय से हमेशा उसका दुर्भाग्य उदय में आता है, हमेशा जो करता है सब गड्ढे में चला जाता है, ये दुर्भाग्य नाम कर्म। देखो कर्म के उदय है, इसमें बांधे भी है खुद। फिर सुस्वर, जिसके उदय में अच्छा कंठ मिलता है, अच्छा सुरीला कंठ मिलता है, लोग सुनना चाहते। अच्छा, कभी कभी ये भी डिपेंड नहीं करता कि आवाज अच्छी हो कि बुरी, सुनने पे डिपेंड करती है ये चीज। एक तो कंठगत तो है ही सुस्वर, कुछ अच्छे स्वर वाले भी लोग नहीं सुनना चाहते उनकी बातें भी, लेकिन जिसका कंठ भी थोड़ा सा भी ना हो लेकिन उसको हजारों लाखों लोग सुनना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है सुस्वर पे। केवली भगवान की भी वाणी नहीं सुनना चाहते, ऐसे भी उनका दुस्वर नाम का दय होता है, केवलियों का भी है। और कुछ केवली ऐसे होते हैं उनका सुस्वर नाम कर्म करता है, लेकिन तीर्थंकर का सुस्वर ही रहता है, ये याद रखना। ये सामान्य केवली में भेद होता है, दुस्वर सुस्वर का, तीर्थंकरों में भेद नहीं होता, वो सुस्वर ही। फिर शुभ नाम कर्म, शुभ नाम कर्म के उदय में जिसमें शरीर के अव्यय सुंदर मिलते हैं, जैसे आँख है, नाक है, कान है, बिल्कुल एकदम सुंदर मिलेंगे, देखने में सुंदर, बोल देखने में हाथ पैर एक जैसे, नाखून बिल्कुल बराबर है, हाथ बराबर है ना, नाक उसकी बिल्कुल उसके चेहरे के अनुकूल है, कान उसके चेहरे के अनुकूल, मतलब उबड़ खाबड़ कुछ नहीं मिलेगा, ये कहलाएगा शुभ नाम। अशुभ नाम कर्म के उदय से जैसे कुबड़ निकल गई है, हाथ एक छोटा एक बड़ा, उंगली छोटी बड़ी मिल गई, नाक छोटी बड़ी, तो ये अशुभ नाम कर्म के उदय में होता है। फिर कुछ नाम कर्म शुभ अशुभ दोनों के प्रकार के होते हैं, मतलब कुछ अच्छे भी मिलते कुछ बुरे। सूक्ष्म नाम कर्म, जिसके उदय से ना स्वयं बाधित होता है ना किसी को बाधा
पहुंचाता है, इसका नाम शुभ नाम। फिर होता है बादर नाम कर्म। बादर में स्वयं बाधित होता है, दूसरे को भी बाधा पहुंचाता है बादर। फिर होती है पर्याप्तियां। पर्याप्तियां 6 होती हैं, आहार है, शरीर है, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ये 6 प्रकार की पर्याप्तियों से जो पर्याप्त होता है वो पर्याप्त नाम कर्म। और ये 6 प्रकार की पर्याप्तियों से पर्याप्त नहीं हो पाता हो अपर्याप्त नाम कर्म का उदय। स्थिर नाम कर्म, अब देखो जो कठिन से कठिन उपवास है, तप इत्यादि हम जो कर पाते वो स्थिर नाम कर्म की उदय में कर पाते हैं। और अस्थिर नाम कर्म के उदय में जरा से में हमें ठंडी, जरा से में गर्मी, उपवास सही नहीं हो रही है, अस्थिर नाम कर्म करो। और दोनों भी हो सकता है, स्थिर अस्थिर दोनों प्रकार के, मीडियम भी हो सकता है, भाई कुछ हो जाता है कुछ नहीं होता है। आदेय नाम कर्म। आदेय नाम कर्म के जैसे शरीर विशेष में जो कांति इत्यादि की प्राप्ति होती है वो आदेय नाम कर्म के उदय। और यश कीर्ति, अब यश कीर्ति में जो भी करेगा उसके नाम का गुणगान होगा, उसकी ख्याति फैलेगी, उसके लिए लोग चाहेंगे, उसके हर काम की प्रशंसा होगी। ये यश कीर्ति। अयश कीर्ति के उदय में जो करेगा सब अच्छा भी करेगा, और अयश कीर्ति उसकी अयश कीर्ति ही होती है। कुछ भी करो हमेशा ही दोष मिलता है, अरे ये अयश कीर्ति। और तीर्थंकर, सबसे पुण्यवान प्रकृति है तीर्थंकर। इस प्रकार से जब हम नाम कर्म की प्रकृति को देखेंगे तो ये हमारे पास टोटल नाम कर्म की 93 प्रकृति हमारी होगी। इसमें भेद उपभेद आप कर लोगे तो टोटल इस प्रकार से नाम। अब इसमें पुण्य और पाप प्रकृति में चले जाओगे तो 93 प्रकृति नाम कर्म की पुण्य है और 50 नाम कर्म की पाप प्रकृतियां हैं। इसमें से कुछ 20 स्पर्शन इत्यादि है जो पुण्य रूप भी और पाप रूप भी है। गोत्र कर्म में, गोत्र कर्म की 2 प्रकृति हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। वेदिनी में सादा वेदिनी हो चुका अपना, और अंतराय में दानावर्णी, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, 5 प्रकार के अंतराय इस प्रकार से आपके पढ़ते। तो हम तो हो गए हमारे पास 5 ज्ञान के, 9 दर्शन के, 2 वेदिनी के, 28 मोहिनी के, आयु के 4, नाम के 93, और गोत्र के 2 और अंतराय के 5। अब ये 148 प्रकृतियां हम गिनेंगे तो ये टोटल प्रकृतियां कुल मिला के हमारे पास द्रव्य आश्रव के रूप में प्राप्त हो गई। भावाश्रव का हम भेद देख चुके। भावाश्रव के बाद सीधा फिर हमारे पास ये द्रव्य आश्रव उत्पन्न होगा। तो ये द्रव्य आश्रव हमारे लिए भावाश्रव मूलक बंध को प्राप्त होगा। भावाश्रव कब होगा? राग द्वेष परिणामों से भावाश्रव होता है। वो 5 प्रकार का बता दिया, मिथ्यात्, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग। ये भावाश्रव में चला जाएगा और 148 प्रकृति हमारी द्रव्य आश्रव में चली जाएगी। इस प्रकार से द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव के 2 भेदों को हम देख पाएंगे। आगे बंध तत्व का विशेष वर्णन देखेंगे। आपके पुण्य दिन होगा। कल और कुछ बचा हुआ देख लें।